हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है सोशियोलॉजी प्रैक्टिस। और डेली सुबह 9 बजे आप लोगों की यूपी जीके की क्लास चल रही है, वहाँ भी आप लोग ज़रूर जुड़ें, ठीक है। तो आज का ये कल जो हम मैराथन की क्लास चला रहे थे नहीं हो पाया था, तो देखिए यहाँ पर 60 क्वेश्चन कराए थे। 24 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे गलत हो गया था। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं है, यहाँ नहीं दिया हुआ था, ठीक है। हमने यहाँ पर गलत कर दिए थे। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। विवाह कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, प्रशस्त विवाह जो होता है 8 प्रकार के विवाह होते हैं। 4 प्रकार जो होता है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और आर्ष विवाह होते हैं, ठीक है। और एक प्रजापत्य विवाह होता है। 4 प्रकार के होते हैं। और ये अप्रशस्त विवाह जो होता है ये होता है आपका असुर, गंधर्व, असुर तथा राक्षस और पैशाच। 4 प्रकार के विवाह होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर गंधर्व होना चाहिए था, तो हम यहाँ पे आपको लगा दिए थे ब्रह्म विवाह को। सॉरी, यहाँ पर हम ये सब करवा दिए थे, यहाँ पे गलत हो गया था, इसके लिए हम यहाँ पर करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन तक हम यहाँ पर करवा चुके थे क्वेश्चन को। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं सभी लोग बस शेयर कर दें क्लास को। डेली सुबह 9 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है। यूपी जीके की करंट अफेयर की चलती है, यूपी जीके की चलती है। और ये क्लास तो आपको 8:30 बजे चलती है। ये सब 60 तक हो चुका था यहाँ तक। जैसे कि हम आप लोगों को कहे थे कि हम 60 क्वेश्चन करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, देखिए बहुत ज़्यादा। यहीं पर आप रोक दिए थे, हम नहीं हो पाया था कंप्लीट। ये रहा हमारा क्वेश्चन, यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ओके। तो यहाँ से हमको सॉल्व करना है। निम्न में से किस विद्वान ने आश्रम को पड़ाव या विश्राम स्थल आश्रम को पड़ाव या विश्राम स्थल कहा है? किस विद्वान ने? पीएच प्रभु, मनु, एससी दुबे, केएम कापड़िया। तो ये क्या हो जाएंगे? पीएच प्रभु हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बीएस गुहा के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितने प्रजाति समूहों से बनी है? बीएस गुहा के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितने प्रजातीय समूहों से बनी है? 3, 6, 5, 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? भारतीय जनसंख्या कितने प्रजाति समूहों से बनी है? तो ये 6 हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ग्राम समुदाय में श्रम विभाजन के संदर्भ में पदानुक्रम पारस्परिकता की चर्चा की है? निम्न में से किसने ग्राम समुदाय में श्रम विभाजन के संदर्भ में पदानुक्रम पारस्परिकता की चर्चा की है? लुई ड्यूमो, विलियम वाइजर, आंद्रे बेतई, श्यामा चरण दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये लुई ड्यूमो हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से किसने अलगाव की अवधारणा को 5 मनोवैज्ञानिक घटकों में बांटा है? निम्न में से किसने अलगाव की अवधारणा को 5 मनोवैज्ञानिक घटकों में बांटा है? एम सीमन, रॉबर्ट ब्लूनर, कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेड परेटो। तो ये क्या हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने अलगाव की अवधारणा को 5 मनोवैज्ञानिक घटकों में बांटा है। नेक्स्ट है
पितृसत्ता का वह रूप जिसमें पितृसत्ता वर्ग और उत्पादक संबंधों के माध्यम से संचालित होती है कहलाता है वर्ग आधारित पितृसत्ता, मार्क्स आधारित पितृसत्ता, पूंजीवादी पितृसत्ता, आर्थिक पितृसत्ता। पितृसत्ता का वह रूप जिसमें पितृसत्ता वर्ग और उत्पादक संबंधों के माध्यम से संचालित होती है कहलाती है। तो ये पूंजीवादी पितृसत्ता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोहरी चेतना शब्द किसने गढ़ा है? दोहरी चेतना शब्द किसने गढ़ा है? एफ गिडिंग्स, सी.एच. कूले, इमाइल दुर्खिम, W.E.B. डुबाय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये W.E.B. डुबाय हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक गतिशीलता से अभिप्राय प्रायः व्यक्तियों के एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह की ओर गति से है। यह परिभाषा किसने दी है? P.A. सोरोकिन, किंग्सले डेविस, विल्मट मूरे, H.P. फेयरचाइल्ड। सामाजिक गतिशीलता से अभिप्राय प्रायः व्यक्तियों के एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह की ओर गति से है। यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, H.P. फेयरचाइल्ड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रेसिड्यूस से पैरेटो का तात्पर्य है। रेसिड्यूस से पैरेटो का तात्पर्य है भावनाओं की अभिव्यक्ति, गैर तार्किक क्रिया के तार्किक विश्लेषण, पहचान का संतुलन, जिनका हम पर अधिकार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, भावनाओं की अभिव्यक्ति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया की गुणवत्ता को समझाने के लिए डायड एवं ट्रायड शब्दों का प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज सीमेल, चार्ल्स कूले, हर्बर्ट ब्लूमर, G.H. मीड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, जॉर्ज सीमेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू अचीवमेंट इन एग्जैक्ट साइंस का लेखक कौन है? हिंदू अचीवमेंट इन एग्जैक्ट साइंस का लेखक कौन है? विद्यानाथ सरस्वती, विनोय कुमार सरकार, J.H. हाइन, R.C. वर्मा। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, विनोय कुमार सरकार, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स सभी लोग बस शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग बस शेयर कर दें क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इमेजिन कम्युनिटीज पुस्तक के लेखक हैं? निम्नलिखित में से कौन इमेजिन कम्युनिटीज पुस्तक के लेखक हैं? उलरिच बेक, बेनेडिक्ट एंडरसन, एंथनी गिडेंस, एल्विन गार्डनर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, बेनेडिक्ट एंडरसन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जब कोई व्यवहार बाध्यकारी प्रकृति का होता है और इसे सख्ती से लागू किया जाता है तो इसे कहा जाता है रूढ़ियाँ, कानून, जनजातियाँ, रिवाज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, रूढ़ियाँ। जब कोई व्यवहार बाध्यकारी प्रकृति का होता है और इसे सख्ती से लागू किया जाता है तो इसे कहा जाता है रूढ़ियाँ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द इंडियन मिडिल क्लासेस देवर ग्रोथ इन मॉडर्न टाइम्स। यहाँ कुछ गलत हो गया है, द ग्रोथ इन मॉडर्न साइंस के लेखक हैं रोमिल्ला थापर, बीबी मिश्रा, विनय लाल, स्वामी क्रियानंदा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, रोमिल्ला थापर, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शोधकर्ता पिता और पुत्र के बीच व्यवसायिक स्थिति में परिवर्तन को मापने का प्रयास करता है तो यह किसका अध्ययन है? कैरियर गतिशीलता, पीढ़ीगत गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, व्यवसायिक गतिशीलता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे ये पीढ़ीगत गतिशीलता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनजातियों एवं उनके मुख्य धंधों को लेकर निम्न में से कौन सा युग्म सही है? भारतीय जनजातियों एवं उनके मुख्य धंधों को लेकर निम्न में से कौन सा युग्म सही है? चेंचू शिकार एवं भोजन संग्रहण, भोटिया झूम कृषि, मालर हल से खेती करना, भील पशुपालन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये आपका चेंचू शिकार एवं भोजन संग्रहण, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक है? निम्न में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक है? स्थिरता, अनुरूपता, परंपरा, संघर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये ऑप्शन डी हो जाएंगे, संघर्ष। कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक है? तो संघर्ष, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है, किसने कहा है? अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है, किसने कहा है? टीबी बोटोमोर, मैकाइवर एवं पेज, राम आहूजा, एच.एम. जॉनसन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, ये भी एच.एम. जॉनसन हो जाएंगे, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, सभी लोग बस शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग बस शेयर कर दें क्लास को। डेली शाम को 8:30 बजे क्लास चलती है। आज सुबह के 9 बजे आपकी एक यूपी जीके की क्लास चलती है, तो आप लोग सुबह भी देखा करें, क्योंकि आप जो एलटी ग्रेड और जीआईसी का फॉर्म फिलअप किए हैं, एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जी.एस. घुरिये, एल. ड्यूमा, एम.एन. श्रीनिवास, एम. मैरिट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन सी हो जाएंगी, एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कोई भी संस्था एक विचार होती है, किसने कहा? प्रारंभ में कोई भी संस्था एक विचार होती है, किसने कहा है? समनर, कोजर, डेरेनडार्फ, दुर्खीम। तो किसने कहा है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे, समनर ने कहा था कि संस्था एक विचार होती है, किसने कहा था? तो ये प्रारंभ में संस्था एक विचार होती है, समनर ने कहा था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विशेषता संस्था की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता संस्था की नहीं है या नहीं पूछा है? संस्था नियमों और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था है, संस्था अमूर्त होती है, संस्था का अपना एक प्रतीक होता है, संस्था व्यक्तियों की एक समूह होता है। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? संस्था अमूर्त, इसमें संस्था की नहीं है, संस्था की नहीं है, कार्यप्रणाली होती है, संस्था नियमों कार्यप्रणालियों की व्यवस्था भी सही है, संस्था अपना एक प्रतीक होता है भी सही है, संस्था व्यक्तियों का समूह होता है, संस्था का अमूर्त तक मूर्त होता है, कार्यप्रणाली अमूर्त होता है, संस्था व्यक्तियों का समूह होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से संस्था कौन सी नहीं है? संस्था कौन सी नहीं है, नहीं पूछा हुआ है। कॉलेज, गांव, गिरजाघर, विवाह। संस्था कौन सा नहीं है? तो ये गांव हो जाएगा, ऑप्शन बी। गांव एक समुदाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? चक्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, पूछा हुआ है। ए टैनबी, ओ स्पेंगलर, पी ए सोरोकिन, टी पार्सन्स। कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? टैनबी, स्पेंगलर, सोरोकिन, पार्सन्स। तो इसमें पार्सन्स जो है ये चक्रीय सिद्धांत से नहीं संबंधित है, ये रेखीय सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके आधार पर सही उत्तर का चयन करें। समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है, संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है, सही है। समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है, सही बात है। समिति एक व्यक्तिगत कार्य के लिए होता है समिति, तो ये ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन समिति की विशेषता नहीं है? समिति की विशेषता नहीं, निश्चित उद्देश्य, अनौपचारिक संबंध, अस्थायी प्रकृति, विचार पूर्वक स्थापना। तो ये अस्थायी प्रकृति हो जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग्सले डेविस के अनुसार किसे महासमिति कहा जा सकता है? किसे महासमिति कहा जा सकता है? परिवार, राजनैतिक दल, राज्य, व्यापारिक समिति। तो ये किसे महासमिति कहा जा सकता है? राज्य को। किसने माना था? मैकाइवर पेज ने राज्य को महासमिति कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका अक्षमता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? भूमिका अक्षमता की अवधारणा का प्रतिपादन किया आर के मार्टन, ई एम लेमर्ट, ई गॉफमैन, एच डी कीर्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, एच डी कीर्क। फ्रेंड्स, सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं सभी लोग बस शेयर कर दें क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक भाव के 3 तत्व। सामुदायिक भाव के 3 तत्व, हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता के भाव का उल्लेख है। इसका राइट आंसर सामुदायिक भाव के 3 तत्व, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये किसने? मैकाइवर पेज ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही है परंतु संस्कृति नहीं? सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही है, संस्कृति नहीं, किसने कहा था? जॉनसन, मैकाइवर, टैनबी, बर्जर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, मैकाइवर। ये भी मैकाइवर ही ने कहे थे कि सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही है परंतु संस्कृति नहीं। नेक्स्ट है, किसने कहा है शब्द सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और सामाजिक रूप से ही समाज में अपना अस्तित्व रखते हैं? दुर्खीम, बर्जर, गॉफमैन, हर्शेल। कहा कि शब्द सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और सामाजिक रूप से ही समाज में अपना अस्तित्व रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, गॉफमैन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया है? किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया है? लीला दुबे, शोभिता जैन, आई.पी. देसाई, इरावती कर्वे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, इरावती कर्वे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं लक्ष्य एवं उद्देश्य। शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं लक्ष्य एवं उद्देश्य, उद्देश्य व संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन, उपर्युक्त सभी। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे ये? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। यहाँ शायद छूट गया का क्वेश्चन, कौन सहयोगी अधिगम, हाँ छूट गया है, सॉरी, आगे बढ़ गए हम। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, श्रव्य दृश्य सामग्री से। सॉरी, ये क्वेश्चन आगे भाग गया था ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे, संपर्क से। सामाजिक अधिगम किससे होता है? संपर्क से होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है सक्रिय अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रेक्षणात्मक अधिगम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है? सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है विषमांग समूह, समान अवसर, सामाजिक अंतरक्रिया का अभाव, सकारात्मक परस्पर आश्रितता। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? सामाजिक अंतरक्रिया का अभाव, ये नहीं है। विषमांगता, समान अवसर, सकारात्मक और परस्पर आश्रितता, ये सहयोगी अधिगम के तत्व हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं, ये भी बताए हैं आप लोगों को। इसका ये सभी हो जाएंगे लक्ष्य, उद्देश्य व संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन। तो इसमें डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है? में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है? यहाँ पर उपर्युक्त हाव भाव, विषय वस्तु स्पष्टता, अलंकारिक भाषा, द्विमार्गी प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, अलंकारिक भाषा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की संस्कृति को क्या कहते हैं? पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की संस्कृति को क्या कहते हैं? उपसंस्कृति, जन संस्कृति, लोक संस्कृति, उच्च संस्कृति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, लोक संस्कृति। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहते हैं? डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृति पद को क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा, सम्मान, स्तर, परिस्थिति। डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृति पद को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये परिस्थिति हो जाएगी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है? सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? पियाजे, दुर्खीम, डेविस, पार्सन्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक यानी कि पियाजे हो जाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण के सिद्धांत में दुर्खीम का दृष्टिकोण क्या है? समाजीकरण के सिद्धांत में दुर्खीम का दृष्टिकोण क्या है? संस्कृति, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तार्किक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये सामाजिक हो जाएंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आज का ये लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विशेषता समाज से संबंधित नहीं? निम्न में से कौन सी विशेषता समाज से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा यहाँ पर। अमूर्तता, मूर्तता, संबंध, संघर्ष।
समाज से संबंधित नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे? मूर्तता। समाज संबंधित, समाज क्या है? मूर्तता होती है। मूर्तता नहीं होती है, नहीं पूछा है, अमूर्त होती है। संबंध होता है, संघर्ष होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। आप लोग के फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इस तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।